सुप्रभात बच्चों। कैसे हो? चलो अच्छी बात है। भगवान की कृपा से सभी कुशल मंगल से हैं। आइए आज हम अपनी इस हिंदी कक्षा में अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए समास का दूसरा भेद इस कक्षा के माध्यम से पढ़ेंगे, समझेंगे। दूसरा समास है, हमने पढ़ा था समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययभाव समास क्या होता है उसके बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। आज की इस कक्षा में हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम तत्पुरुष समास की परिभाषा पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास होता क्या है, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं जिनमें तत्पुरुष समास होता है। आइए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है तत्पुरुष समास। परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, जिस सामासिक पद में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो तथा दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ लिया था, पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, हमें पता है संधि और समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। तो जिस सामासिक पद में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो, विभक्ति का मतलब होता है कारक चिन्ह। कारक 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पे पर और संबोधन हे अरे ओ। ये 8 कारक होते हैं। इन कारकों के साथ, इन कारकों के नाम के साथ मैंने जिन शब्दों को बोला है वे सभी विभक्ति कहलाती है। तो जिस सामासिक पद में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो और दूसरा पद प्रधान हो, मुख्य हो, प्रधान का मतलब होता है मुख्य होना, दूसरा पद मैन माना जाएगा। ऐसी स्थिति आपको जिस भी सामासिक पद के अंदर मिलती है या जिस भी समस्त पद में ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं, ये समझ लेना उसमें तत्पुरुष समास होगा। जैसे पहला उदाहरण दे रखा है देशभक्ति। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? देश के लिए भक्ति, क्योंकि देशभक्ति शब्द 2 पदों से मिलकर के बना है। पूर्व पद इसमें देश है, उत्तर पद इसमें भक्ति है, क्योंकि इसमें चर्चा किसकी की गई है? भक्ति की। ठीक है। और देश के साथ के लिए, संप्रदान के लिए, तो संप्रदान विभक्ति का यहां पर क्या हो रहा था? लोप हो रहा था। तो जहां पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो और उत्तर पद यहां जहां प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। दूसरा उदाहरण, राजा का पुत्र। राजा और का, इन दोनों के बीच में संबंध दर्शाने वाला विभक्ति जो चिन्ह है वो कौन है? का है। जब हम इन दोनों पदों को समास के तहत आपस में मिलाएंगे तो इस विभक्ति का लोप हो जाएगा और इससे बनने वाला जो सामासिक पद बनेगा वो बन जाएगा राजपुत्र। राजपुत्र का मतलब भी वही है जो यहां पर आपको विभक्ति का प्रयोग करके उसको दिखाया गया है। राजा का पुत्र कह दो या राजपुत्र कह दो,
दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। यहां पर केवल विभक्ति का लोप किया गया है। लोप का मतलब होता है गायब हो जाना। जब हम सामासिक पद को लिखेंगे उस समय विभक्ति का लोप कर दिया जाता है, और जब उस सामासिक पद का विग्रह करते हैं, विस्तार करते हैं, तो पुनः दोनों पदों के बीच में संबंध दर्शाने वाले शब्द का या उस लुप्त हुई विभक्ति का पुनः क्या कर लिया जाता है, प्रयोग कर लिया जाता है। तीसरा उदाहरण है सराहत। सर से आहत, इसे कहेंगे सराहत। राह खर्च। राह खर्च का क्या बनेगा, राह के लिए खर्च। रास्ते में जा रहा है उसके लिए जो खर्चा पानी चाहिए उसके लिए बोला गया। तुलसीदास कृत। तुलसी द्वारा कृत, तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित है उसे तुलसीदास कृत कहते हैं। तो दो पदों से मिलकर के बना है यह भी, तुलसी द्वारा कृत या तुलसीदास द्वारा कृत, आप इसको यूं भी बता सकते हैं। राजा का महल, राज महल। राजा का कुमार, राजकुमार। इसी प्रकार से और भी उदाहरण हैं। धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। रचना करने वाला, रचनाकार। इन तमाम उदाहरणों में आपको पहले पद की विभक्ति का लोप मिलेगा, और जहां पहले पद की विभक्ति का लोप हो जाता है और दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के भेद। प्यारे बच्चों, विभक्ति के आधार पर या कारकों की दृष्टि से यदि हम देखें तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। आप डरे नहीं, 6 भेद को याद करना कोई कठिन कार्य नहीं है। यदि आपको कारक याद है, कारक वाला टॉपिक यदि आपको याद है, कारकों का नाम यदि आपको याद है, तो इसके तत्पुरुष समास के 6 भेदों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्यारे बच्चों, थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था कि कारक 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 कारक होते हैं। इन 8 कारक में से प्रथम कारक को आप हटा दीजिए, छोड़ दीजिए। कर्ता जो कारक है उस कारक को छोड़ दो, और अंतिम वाला जो है संबोधन, उस कारक को भी आप क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। बाकी कारक कितने बच जाएंगे, 6 कारक बच जाएंगे। और प्रत्येक कारक के बाद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। आपके तत्पुरुष समास के 6 भेद क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा संबंध तत्पुरुष समास, और छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। कुछ भी नहीं किया, कारक का नाम पहले रख दो, बाद में तत्पुरुष समास का नाम रख दो। आपके तत्पुरुष समास के क्या हो जाएंगे, भेद हो जाएंगे। अब हम इनको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं कि कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है, उसमें कौन से कारक चिन्ह का लोप होता है। प्यारे बच्चों, आपको तो पता है प्रत्येक कारक का एक कारक चिन्ह दिया हुआ होता है। जैसे कर्ता कारक का होता है ने, कर्म कारक का होता है को। इसी प्रकार से सभी कारकों का एक चिन्ह होता है, और तत्पुरुष समास में इन चिन्हों में से कोई ना कोई चिन्ह का लोप कर दिया जाता है, और जहां जिस कारक चिन्ह का लोप हो जाता है वह उसी कारक के नाम पर जाना जाएगा। जैसे पहला हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। प्यारे बच्चों, इसमें दोनों पदों के बीच में कर्म कारक का चिन्ह छिपा हुआ होता है, यानी कि कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरणों में
आपको कर्म कारक का जो चिन्ह होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, को कहते हैं, को, उस को का क्या मिलेगा, आपको लोप मिलेगा। जैसे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, और जब हम इन कर्म तत्पुरुष सामासिक पदों का समास विग्रह करेंगे तो प्रत्येक विग्रह में हम कर्म तत्पुरुष या कर्म कारक विभक्ति का पुनः क्या कर देंगे, प्रयोग कर देंगे। लीजिए, जैसे सबसे पहला उदाहरण है ग्रामगत। इसका समास विग्रह करेंगे तो ग्राम को गत भी कह सकते हैं या फिर ग्राम को गया हुआ भी कह सकते हैं, दोनों हो जाएंगे इसके। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, तो इसमें भी को विभक्ति का क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। वनगमन, वन को गमन। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। देखिए इनके बीच में को विभक्ति का क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। जब समास विग्रह करेंगे तो को विभक्ति का पुनः प्रयोग कर लेंगे, और जब समास विग्रह से सामासिक पद बनाएंगे तो उस को विभक्ति का हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। अगला उदाहरण है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। देशगत, देश को गया हुआ या देश को गत। जनप्रिय, जन को प्रिय। मरणासन, मरण को आसन। गिरहकट, गिरह को काटने वाला, उसे कहते हैं गिरहकट। कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला, घड़े को बनाने वाला। गृहागत, दो इसका संधि विच्छेद आना चाहिए। गृह धन आगत, दीर्घ स्वर संधि है, इसका विग्रह करेंगे तो को कारक विभक्ति का पुनः प्रयोग करेंगे और शब्द बन जाएगा गृह, विग्रह बनेगा गृह को आगत। कटफोड़वा, काट को फोड़ने वाला, उसे कहते हैं कटफोड़वा। ऐसे ही शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला। ठीक है, लेकिन यदि गिरिधर का विग्रह हम ये करें कि गिरि को धारण करने वाला, तब तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यदि हम थोड़ा सा इसका समास विग्रह अलग तरीके से करें कि गिरि को धारण करने वाला है जो वह, ऐसी स्थिति में दोनों पद मिलकर के किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, इसलिए इस सामासिक पद में बहुव्रीहि समास भी है। और प्यारे बच्चों, इसमें बहुव्रीहि समास ही होगा। लेकिन यदि हमने समास विग्रह ये वाला कर दिया कि गिरि को धारण करने वाला, तब हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि यहां पर हमने को विभक्ति का क्या किया है, प्रयोग किया है। तो ये हमारे विग्रह के ऊपर निर्भर करेगा। इसमें तत्पुरुष समास भी है और इसमें बहुव्रीहि समास भी है। यदि आप परीक्षा में मान लीजिए ये गिरिधर में कौन सा समास है, ये देकर के आपसे कहा जाए कि इसमें कौन सा समास है, तो आप इसमें तत्पुरुष समास भी कर सकते हैं। लेकिन उस समय आपको इसका समास विग्रह गिरि को धारण करने वाला ऐसे लिखना पड़ेगा। यदि आप ये वाला विग्रह करते हैं कि गिरि को धारण करने वाला है जो वह, तब आप तत्पुरुष करेंगे, आपका गलत हो जाएगा। उस स्थिति में आपको केवल इसमें बहुव्रीहि समास ही करके आना है। मनोहर, मन को हरने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। तो प्यारे बच्चों, इन सभी उदाहरणों को हमने पढ़ करके पता चला कि प्रत्येक सामासिक पद में को विभक्ति का अर्थात कर्म विभक्ति का लोप हो रहा था, इसलिए यहां पर कर्म तत्पुरुष समास है। आइए अब हम दूसरा पढ़ते हैं, कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास में भी यही स्थिति होती है, जहां पर पहले पद में कर्ण कारक चिन्ह का लोप हो जाए। कर्ण कारक का चिन्ह क्या होता है, दो होते हैं, के द्वारा और या से, यानी कि जिसके माध्यम से कार्य किया जाता है, कर्ता जिसके द्वारा कार्य करता है, अपने कार्य को अंजाम देता है, उसे कर्ण कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। और जहां से या के द्वारा विभक्ति का लोप कर दिया जाए तो वहां पर कर्ण तत्पुरुष समास होता है। जैसा कि सभी उदाहरणों में आप देख पाएंगे। संरचित,
स्व द्वारा रचित, खुद के द्वारा, स्व रचित, तो स्व द्वारा रचित। मन चाहा, मन से चाहा, किसके माध्यम से चाहा है? मन के द्वारा, मन के माध्यम से। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। भूखमरी, भूख से मरी। धनहीन, धन से हीन। बाणाहत, बाण से आहत। ज्वरग्रस्त, ज्वर से ग्रस्त। मदांध, मद से अंधा। रस भरा, रस से भरा। आचार कुशल, आचार से कुशल। भयाकुल, भय से आकुल। आंखों देखी, आंखों से देखी या आंखों द्वारा देखी। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत या तुलसी द्वारा रचित। रोगातुर, रोग से आतुर। पर्ण कुटीर, पर्ण से बनी कुटीर। कर्मवीर, कर्म से वीर हो। रक्त रंजित, रक्त से रंजित। जलाभिषेक, जल से अभिषेक। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। गुणयुक्त, गुणों से युक्त। और अंतिम है अंधकार युक्त, अंधकार से युक्त। प्यारे बच्चों, इन सभी उदाहरणों में करण तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहां पर करण विभक्ति का क्या किया गया है? लोप किया गया है। और जब समास विग्रह करेंगे तो पुनः उस करण विभक्ति का क्या कर लिया जाएगा? प्रयोग कर लिया जाएगा। आइए अब हम तीसरा तत्पुरुष समास का भेद पढ़ते हैं, जिसका नाम है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में पूर्व पद के साथ संप्रदान विभक्ति का लोप मिलेगा और संप्रदान विभक्ति का चिन्ह होता है के लिए। कौन सा होता है? के लिए। जैसा कि आप उदाहरण देख पाएंगे, विद्यालय ये सामासिक पद है, इसका समास विग्रह करेंगे, विस्तार करेंगे, फैलाएंगे, पूर्व पद को और उत्तर पद को अलग अलग करेंगे तो इसका समास विग्रह बनेगा विद्या के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। सभा भवन, सभा के लिए भवन। विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। स्नान घर, स्नान के लिए घर। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। इसमें गृह शब्द गलत दे रखा है, इसमें सत्याग्रह इस प्रकार से होगा, जैसा कि मैं आपको बता दूं। ये वाला ग्रह आएगा, सत्याग्रह। ठीक है, आगे देखिए। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। डाक गाड़ी, बहुत अच्छा उदाहरण है, डाक के लिए गाड़ी। देवालय, देव के लिए आलय। गौशाला, गौ के लिए शाला। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। रणभूमि, रण के लिए भूमि। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। राह खर्च, राह के लिए खर्च। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। देखा कि आपने प्रत्येक सामासिक पद में के लिए संप्रदान विभक्ति का लोप था, और जब हमने इसका समास विग्रह किया, विस्तार किया, तो पुनः हमने संप्रदान कारक विभक्ति का पुनः प्रयोग कर लिया। इसी प्रकार से तत्पुरुष समास का चौथा भेद है अपादान तत्पुरुष समास। बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत बार पूछा जाने वाला उदाहरण है। अपादान तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच में अपादान कारक का चिन्ह लुप्त पाएगा। अपादान कारक का चिन्ह होता है से अलग। जैसा कि हमने पढ़ा था भी,
करण तत्पुरुष समास में भी से चिन्ह होता है और अपादान का भी से होता है, लेकिन उसमें किसी के माध्यम से यानी कि जिसके द्वारा कार्य होगा और यहां पर अलग होने का भाव प्रकट होगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से जब पत्ता गिरता है तो पेड़ के साथ उसका संबंध क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है और वह अलग हो जाता है, और जहां अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कामचोर, काम से जी चुराने वाला, दूरागत, दूर से आगत, रण विमुख, रण से विमुख होना, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पदच्युत, पद से च्युत, जन्म रोगी, जन्म से रोगी, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, जन्मांध, जन्म से अंधा, कर्महीन, कर्म से हीन, वन रहित, वन से रहित, अन्नहीन, अन्न से हीन, जलहीन, जल से हीन, गुणहीन और गुण से हीन। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने कर्ण तत्पुरुष समास में भी हीन वाला जो उदाहरण पढ़ा था वो वहां गलत था, उसको भी आप यहां पर क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। फलहीन, फल से हीन, भयभीत, बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, और इसका समास विग्रह बनेगा भय से डरा हुआ या भय से भीत, और इसमें अपादान तत्पुरुष समास होगा, न कि इसमें कर्ण तत्पुरुष समास होगा। बहुत बार परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया है। आगे चलिए, तत्पुरुष समास का 5वां भेद है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच में संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, गा, गे, गी, इन कारक चिन्हों का क्या मिलेगा? आपको लोप मिलेगा। लेकिन का, के, की के उदाहरण ज्यादा मिलेंगे, रा, री के नहीं मिलेंगे। ऐसा जहां होता है वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजपुत्रे, राजा का पुत्रे, गंगा जल, गंगा का जल, लोकतंत्र, लोक का तंत्र, ध्रुवादल, ध्रुव का दल, देव पूजा, देव की पूजा, आम वृक्ष, आम का वृक्ष, राजकुमारी, राजा की कुमारी। ये राज की कुमारी न होकर के राजा की कुमारी बनेगा, राज की जगह राजा कर लेना। जलधारा, जल की धारा, राजनीति, राजा की नीति, सुख योग, सुख का योग, मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा, मूर्ति के लिए पूजा, ये मत कर देना, मूर्ति की पूजा होती है। श्रद्ध कण, श्रद्धा के कण, शिवालय, शिव का आलय, देश रक्षा, देश के लिए रक्षा, सीमा रेखा, सीमा की रेखा, जलयान, जल का यान, कार्यकर्ता, कार्य का कर्ता, कर्ता सब ऊपर वाला ये रे है वो रेप बन जाएगा। सेनापति, सेना का पति, कन्यादान, कन्या का दान, गृह स्वामी, गृह का स्वामी, पराधीन, पर के अधीन या दूसरों के अधीन, आनंद, आनंद आश्रम, आनंद का आश्रम, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। ये सभी उदाहरण संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। लीजिए अब हम तत्पुरुष समास का अंतिम भेद अधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अधिकरण तत्पुरुष समास में भी दोनों पदों के बीच में अधिकरण कारक चिन्ह, जिसका नाम क्या है? में, पे, पर या ऊपर, इन चिन्हों का क्या मिलेगा? लोप मिलेगा। जैसा कि उदाहरणों में दे रखा है, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, वनवास, वन में वास, ईश्वर भक्ति, ईश्वर में भक्ति, ईश्वर की भक्ति मत कर लेना, ईश्वर में क्या की जाती है? भक्ति की जाती है। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास या आत्म पर विश्वास, दीनदयाल, दीनों पर दयाल, दानवीर, दान देने में वीर, आचार निपुण, आचार में निपुण, जलमगन, जल में मगन, सिर दर्द, सिर में दर्द, कला कुशल, इसमें आधा क है उसकी जगह पूरा क हो जाएगा, कला में कुशल, शरणागत, शरण में आगत,
आनंद मगन, आनंद में मगन। आप बीती, बहुत अच्छा उदाहरण है, आप पर बीती। नगरवास, नगर में वास। रणधीर, रण में धीर, जो रण में धैर्य रखता है वो रणधीर कहलाएगा। क्षण भंगुर, क्षण में भंगुर होना। पुरुषोत्तम, बहुत अच्छा उदाहरण, पुरुषों में उत्तम। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। गृह प्रवेश, अच्छा उदाहरण है, गृह में प्रवेश। युधिष्ठिर, अच्छा उदाहरण है, युद्ध में स्थिर, उसे युधिष्ठिर कहते हैं। शोक मगन, शोक में डूबा रहता है, उसे शोक मगन कहते हैं। धर्मवीर, जो धर्म के क्षेत्र में वीरता प्रकट करता है उसे धर्मवीर कहते हैं, और इसका समास विग्रह होगा धर्म में वीर। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा के माध्यम से हमने सीखा कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, और उनके तमाम जितने भी महत्वपूर्ण उदाहरण थे उन सबको हमने यहाँ पर क्या किया है, पढ़ा है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस कक्षा के माध्यम से तत्पुरुष समास को जानने में लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आप घर से तत्पुरुष समास के कम से कम 10 उदाहरण आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में उनको नोट करके लाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं समाप्त की जाती है। जय हिंद, जय भारत।